मैं रामजेश जांगिड नौखना की रानी गुड्डागोड़ जी का रहता हूँ, झुंझुनू रोड के ऊपर। ये जो शक्ति कलश लाए हो, ये कहाँ से लाए? हम शांति कुंज हरिद्वार से लाए हैं। इसका क्या उद्देश्य है? जैसे इसका उद्देश्य ये है कि जनता में बढ़िया प्रभाव रहे और जनता के लिए सद्भावना पहुँचे। हवन कुंड हम इसको 3 दिन का प्रोग्राम कर रहे हैं, 28, 29, 30। क्या क्या रहेगा जैसे उसमें हम कलश यात्रा निकालेंगे और 3 दिन हवन होगा। 3 दिन? हाँ, 3 दिन। बहुत बढ़िया वहाँ का जो सिस्टम है ना, बहुत बढ़िया है। शांति कुंज का वहाँ देखने लायक है। बहुत सारी भक्त लोग वहाँ रहते हैं, खूब जन सेवा करते हैं, निस्वार्थ, कोई स्वार्थ नहीं है उनको। श्रोताओं को यही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसमें जुड़े और जनता की सेवा करें। इंदर सिंह नरूका गुड्डागोड़ जी। सफ़र बहुत बढ़िया रहा हमारे। हम यहाँ से 13 आदमी गाड़ी में बैठ के गए थे और वहाँ हरिद्वार में जाते ही पहले हमने गंगा स्नान किया। उसके बाद में हम शांति कुंज गए, वहाँ हमारा इंतज़ार कर रहे थे वहाँ के लोग बाग। वहाँ जाने के बाद में हमारे को पहले उन्होंने कमरा उमरा दिया, उसके बाद में हमने भोजन किया और वहाँ पर हमने भोजनशाला देखी। वहाँ कम से कम भी 5,000 आदमी डेली खाना वाना खाते हैं। और ये जो शांति कुंज है कम से कम कई 5-4 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। और वहाँ गए तो बहुत ही मतलब शांति मिली, बहुत बढ़िया माहौल था वहाँ का। किसी तरह की कोई भी चोरी चमारी ऐसा कोई काम नहीं, सब प्रेम भाव से वहाँ रहते हैं, आते हैं, जाते हैं। आगे का भी 28 से 30 अक्टूबर 24 कुंडीय यज्ञ का प्रोग्राम है। 28 तारीख को कलश यात्रा होगी और शाम को दीप यज्ञ होगा। दूसरे दिन वो अपने यज्ञ होगा, शाम को प्रवचन वगैरह है वो होगा। और 30 तारीख को जो है यज्ञ समापन होगा और वो भंडारा होगा। देखो जनवरी में ये इसकी घोषणा हुई थी यज्ञ की 24 कुंडीय की, तो हम इसमें स्टार्टिंग में 5 आदमी जुड़े थे। दयानंद जी कुमावत, रामजेश जी जांगेड़, इंदर सिंह नरूका और नरेंद्र जी शर्मा, एक ये हरि पोदार जी, रामोतार जी दायमा। और बीच बीच में हमारे कई बाधाएं भी आती रही, लेकिन हम एक दूसरे का सहयोग करते रहे, उनको प्रोत्साहित करते रहे। और 15 सितंबर को एक 15 मीटिंग रखी थी हमने, उसमें गांव के खूब लोग इकट्ठे हुए, माता बहनें भी खूब इकट्ठी हुई और सब ने हमारे को हौसला बढ़ाया कि किसी तरह की भी आप वो चिंता मत करो, हम आपके साथ में हैं। गांव में बढ़िया से बढ़िया जो है यज्ञ होगा। और अभी जगह जगह हम दुर्गा माता जी बैठे हैं, वहाँ कलश ले जा रहे हैं, जनता को दर्शन करा रहे हैं, सब देख के बड़े खुश हो रहे हैं। कलशों की संख्या हमने 1100 रखी है और लोगों से संपर्क कर रहे थे, वो कहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे और बहुत ही भव्य कलश यात्रा निकालेंगे। मैं दयानंद कुमावत। इसका उद्देश्य यही है कि हमें एक तो हमारा जो समूह है गायत्री परिवार जो शांति कुंज में स्थापित है, उनका लक्ष्य यही है कि एक तो नारियों में सशक्तिकरण हो, नारियां मजबूत हों, एक नशा मुक्ति के विरोध में है, वह नशा मुक्ति बंद की जाए, एक समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई हैं इनको बंद किया जाए। तो ये मेरे हिसाब से समाज में जो भी बुराइयां हैं, एक बार अगर आदमी इसके बारे में मनन करता है, सोचता है, तो लगभग बुराइयां मिट जाती हैं। और बुराइयां मिट जाती हैं तो समाज एक तरफ से बहुत ही स्वच्छ समाज हो जाता है। प्रोग्राम ये है कि हमने केडिया गेस्ट हाउस को जगह देखी है, तो उसमें यह यज्ञ होगा। और 16 अक्टूबर को तो वहाँ भूमि पूजन होगा और भूमि पूजन में वहाँ एक कुंडीय यज्ञ होगा, उसमें काफ़ी संख्या में लोग बाग आएंगे। भूमि का पवित्रकरण होने के बाद हम 28 तारीख को 28 अक्टूबर भैया दूज के दूसरे दिन हम एक विराट कलश यात्रा निकालेंगे, जिसमें 1125 कलश की हमारी योजना है। बाकी आज जो जन समूह हम देख रहे हैं, उससे लग रहा है कि वो कलश कम रह जाएंगे, हमें कलशों की ज़्यादा की ज़रूरत होगी। कलश यात्रा के बाद शाम को जो है
हम वहाँ एक प्रोग्राम होगा जिसमें लोगों को प्रवचन दिए जाएंगे, गायत्री शक्ति के बारे में बताया जाएगा। और 29 तारीख को सुबह 7 बजे हम वहाँ एक 24 कुंडीय दीपीय वो हवन होगा। उसमें एक हवन कुंड पे लगभग 5 से 6 जोड़े बैठेंगे, और अगर संख्या ज़्यादा रहेगी तो उसमें पारी हम बढ़ा भी देंगे। और 29 अक्टूबर को शाम को एक विराट दीप यज्ञ होगा, जो आज तक गुड्डा गौड़ जी में मेरे हिसाब से शायद नहीं हो पाया। ये गुड्डा गौड़ जी में पहली बारी होगा, और ये जो गुड्डा गौड़ जी के लिए बहुत ही अच्छी सौगात है। अच्छे संस्कार मिलेंगे, बच्चों को नई ऊर्जा मिलेगी, नई दिशा मिलेगी, और इससे मुझे लग रहा है कि गांव में काफ़ी विकासशील रहेगा। नारी शक्ति के जो बेटियों की शादी होती है उसके लिए, दहेज प्रथा के लिए ये सब काम हो रहे हैं, ये अन्याय हो रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। और नारी का घर में बहू हो या सास हो तो उसको सास को माँ का सा रूप देना चाहिए, बहू को बेटी का सा रूप देना चाहिए। ये नहीं है उसके घर में भी बेटी जन्मी है, 20 साल की तो वो आती है, 20 साल की अपने घर में बेटी है, तो उसका सम्मान अपनी बेटी से ज़्यादा देना चाहिए। वो इतना बड़ा परिवार छोड़ के हमारे घर द्वार पर लक्ष्मी बन के आई है, तो उसलिए उस देवी के रूप में, लक्ष्मी के रूप में उसको मानना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए, उसका आज्ञा का। और उनको भी जो बहुएं आती है उनको भी एक सास को माँ का सा ही रूप देखना चाहिए। अब कविता कलोया। इसका उद्देश्य है कि ये शक्ति कलश है, इसको देखते ही इतनी शक्ति मिलती है कि कुछ आगे आदमी सोच ही नहीं सकता, इसके पीछे ही हो जाता है। अपने आप ही इसकी इतनी ऊर्जा है कि शक्ति अपने आप ही आती है इसमें। मेरा नाम किशन लाल कुमावत है। आज गुड्डा गौड़ जी को अच्छी सौगात मिली है कि जैसे कलश यात्रा होगी, इस विषय में आपका क्या कहना है? कलश यात्रा हरिद्वार शांति कुंज से हम शक्ति कलश लेके आए। वहाँ जैसे हम यहाँ से गए थे, और जैसे शक्ति कलश गायत्री माता मंदिर से हम लिए तो एक नई ऊर्जा का संचार हुआ सब में। जैसे 1100 के लगभग कलश महिलाएं लेके आएंगी, उससे गांव का मान सम्मान बढ़ेगा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ है, निर्विघ्न कुरुमदेव शुभ कार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनोरी। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये जो शक्ति कलश हम जो हरिद्वार से लेकर के आए हैं, ये गायत्री कुंज हरिद्वार से ये जो ओजस्वी कलश है इसको हम लेकर के आए हैं यहाँ गुड्डा गौड़ जी में 24 कुंडीय यज्ञ के लिए। तो ये जो कलश है, कलश के लिए कहा गया है हमारे संस्कृति के अनुसार, कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाय, मूले स्थितो ब्रह्मा मध्यमात् गणा समृताय, कुछो तु साग्रह सप्तदीपो वसुंधराय। तो ये जो कलश है ये अद्भुत प्रकार का कलश है। इसमें इतनी सकारात्मक ऊर्जा का संचार है कि जो हमारे गुड्डा गौड़ जी के लिए अहोभाग्य का ये केंद्र है, क्योंकि यहाँ जितनी भी सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा। और ये 24 कुंडीय यज्ञ हमारे आदिकाल से चले आ रहे हैं। यज्ञ की जो पावन धुनी और यज्ञ की जो इससे मतलब जितने भी ये जो पदार्थ जल करके ऑक्सीजन पैदा करते हैं, उससे मतलब वातावरण शुद्ध होता है, और जितनी भी बीमारियां होती हैं जो मतलब बैक्टीरिया वातावरण में फैले हुए हैं वो नष्ट होते हैं। और कलश से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है, नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलती है। तो ये गुड्डा गौड़ जी के लिए अहम और हमारे सभी लोगों के लिए बहुत ही बड़े भाग्य की बात है कि ये गायत्री यज्ञ होने जा रहा है। और इस कलश के माध्यम से आसपास के गांवों से सभी लोग यहाँ इकट्ठे होंगे, सब माताएं बहनें सारे इकट्ठे होंगी, सारे गांव के जितने भी लोग हैं इससे इतने लाभान्वित होंगे कि इसमें मतलब वहाँ से अध्यात्म पुरुष आकर के इनको अपने जो भारतीय संस्कृति विलुप्त होती जा रही है उसके बारे में अवगत कराएंगे, और इस कलश के महत्व को, और ये जो हमारे आदिकाल से चले आ रहे हमारे मतलब जो इस गायत्री में ही सारा विश्व समायोजित है। गायत्री वेद माता है, जो देवों की माता है। ये सभी के लिए मतलब है जो कोई इतनी सुखदायी है कि जिसकी कोई इसमें सारी सृष्टि विद्यमान है। इसलिए मैं कहूँगा इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेवें और माताएं बहनें अपना
समय 2-3 दिन का ये जो समय है अद्भुत समय होगा और इसमें हर्ष और उल्लास के इतने होंगे कि जिससे हर व्यक्ति मतलब है जो खुशी की ओर अग्रसर होगा। और मैं सभी की हार्दिक शुभकामनाएं करता हूं, सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि माँ गायत्री उनके ऊपर कृपा बनाए रखे और आप सभी लोग पधारें, यही मैं आपसे गुजारिश करता हूं। धन्यवाद। अखिल विश्व गायत्री परिवार जिसका मुख्यालय शांति कुंज हरिद्वार केंद्र है, उसका विश्व में इस वक्त जो एटमॉस्फेयर वातावरण इस प्रकार का अशांत है कि सारे विश्व की निगाहें एक टकटकी के रूप में उनकी ओर अपनी ओर देख रही हैं। विश्व में शांति का प्रादुर्भाव करने का जो बीड़ा उठाया है वो अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार ने उठाया है। उसी के निमित्त हम घर घर में गायत्री का जो ज्ञान आलोक प्रकाश है उसमें पहुंचाने के लिए जगह जगह कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। उसी कार्यक्रम के अंतर्गत अपने गुढ़ागौड़ जी में पहले कभी भी इस प्रकार का कोई कार्यक्रम नहीं हुआ। ये क्षेत्र करीब करीब अछूता सा रहा, जबकि आसपास के अपने अन्य क्षेत्रों में बहुत बार 24 कुंडी यज्ञ, 5 कुंडी यज्ञ और कई जगह तो 108 कुंडी यज्ञ भी आयोजित हुए। तो हमें शांति कुंज से एक विशेष आदेश मिला कि आप अपने पास का जो गुढ़ा क्षेत्र है उसमें जाकर के और लोगों को मोटिवेट करके आप इस कार्यक्रम को आयोजित करें। गुरु कृपा हमेशा आपके साथ में है, आपका कार्यक्रम सफल होगा। इसने हमने 5-7 विचार गोष्ठी मीटिंगें की और उस मीटिंग में तय किया कि एक बार शक्ति कलश के लिए अपनी एक टीम हरिद्वार जाए। तो उसी के क्रम में हम दिनांक 23 सितंबर को यहाँ से गुढ़ागौड़ जी से और हम जो 3 गायत्री परिजन उदयपुर वाटी से शांति कुंज हरिद्वार के लिए रवाना हुआ है। वहाँ का वातावरण और वहाँ का जो संस्कार, वहाँ की जो क्रियाकलाप देख करके ये सारी टीम उससे बहुत प्रभावित हुई। क्यों? वो इस समय एक शक्ति का केंद्र है, एक ऊर्जा का केंद्र है, जहाँ से ऊर्जा वहाँ से प्रवाहित होती है और सारे विश्व में, केवल भारत में ही नहीं, सारे विश्व में ऊर्जा का एक संचार हो रहा है। और अपने देश में संस्कृति में जो विकृति आई, शिक्षा पर जो चोट हुई और हमारे क्रियाकलापों में जो मतलब असभ्यता आई, उन सब के निराकरण के लिए गायत्री परिवार ने यज्ञ के माध्यम से, अपने साहित्य के माध्यम से, अपने दीप यज्ञ के माध्यम से इस प्रकार का एक वातावरण पैदा करने का प्रयास किया है कि जो अशांत क्षेत्र हैं, जहां अशांति है, हर व्यक्ति इस समय डरा हुआ है, असुरक्षित है, तो निर्भय का एक वातावरण पैदा करने के लिए गायत्री परिवार ने समुचित अपने विश्व में, अन्य देशों में भी ये क्रियाकलाप चल रहे हैं और यहाँ भारत में भी घर घर में, गांव-गांव में, ढाणी-ढाणी में यज्ञ के माध्यम से, दीप यज्ञ के माध्यम से ये सारे कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। और गुरु की कृपा ऐसी है कि कहीं भी हमें किसी भी प्रकार की कोई विशेष समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा। जहाँ कहीं भी कोई समस्या आई, गुरु कृपा से वो एक सहज हो गई और हम उस पथ पर आगे बढ़ते चले गए। यहाँ की टीम में अपने महिला मंडल की ओर से मातृ शक्ति का भी विशेष योगदान रहा। क्यों कि किसी भी कार्य को सफल बनाने के लिए मातृ शक्तियों का सहयोग अति आवश्यक है, जो हमें मिला। मैं बजरंगलाल सोनी गायत्री परिवार उदयपुर वाटी से बिलोंग करता हूँ और तहसील का गायत्री परिवार का समन्वयक हूँ। तो मेरी भी इस कारण विशेष जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती है। उनके निर्वाह करने के लिए गुरु कृपा मुझे अपनी शक्ति प्रदान कर रही है। और यह शक्ति कलश जहाँ जहाँ भी प्रचार और प्रसार के लिए हम ये जो अपने दुर्गा पूजा पंडाल है उनमें जा करके सबको मोटिवेट करते हैं और सब पर ये शक्ति कलश, इसका नाम ही शक्ति कलश है, जिसमें ये ब्रह्मांड का प्रतीक है और सारी देव शक्तियाँ उसमें विद्यमान हैं। उन देव शक्तियाँ आतुर हैं कि हम अपने जो
भक्तजन हो, उन सबको अपनी शक्ति प्रदान करें। और लेकिन इसमें पात्रता का विशेष महत्व है। पात्रता का विकास हो, हर व्यक्ति संस्कारित हो, और इसी के निमित्त हम व्यसन मुक्ति, शिक्षा प्रसार, स्वावलंबी प्रयास और नारी सशक्तिकरण जो ये वर्ष है 2022 वो उसकी जगह जगह मना रहे हैं, क्योंकि नारी ही इस देश की सबसे आगे बढ़ने वाली एक शक्ति है। ऋग्वेद में कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। तो अपने से सही है, और जो सुसुप्त आत्माएं हैं उनका जगाने का काम इसके माध्यम से कर रहे हैं। कलश यात्रा भव्य होगी। यहाँ का जो यज्ञ का कार्यक्रम है वो अपने आसपास के जिलों में एक प्रेरणादायी होगा, एक आदर्श होगा, एक मॉडल होगा, और हर प्रकार से यहाँ के वासी और अन्य प्राणी मात्र, केवल मनुष्य मात्र नहीं, प्राणी मात्र का इससे उद्धार होगा, और वातावरण स्वच्छ होगा, शांत होगा, सुख समृद्धि तथा हर प्रकार से यह वातावरण जो है हमें पूर्ण रूप से मिलेगा। देवी शक्तियों की कृपा होगी, बरसती रहेंगी, और आगे भी इसी प्रकार के कार्यक्रम चलते रहेंगे। धन्यवाद। कुमाऊत कलवा गुड्डा गोर्जी से मैं गायत्री परिवार का सदस्य हूँ। हमारे यहाँ 28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक का 24 कुंडलीय महायज्ञ होने जा रहा है। मेरा नाम कालू राम कुमावत। मेरा सफ़र बहुत आनंदमय रहा। 13 आदमी मिलकर गए थे। सब सद्भावना और मन में दृढ़ विश्वास लेके गए थे कि हमें शांति कुंज से हरिद्वार से कलश लेके आएंगे, और वहाँ जाके स्नान किया। बहुत स्वच्छता से धारण करने के बाद में हम वहाँ कलश की परिपाटी में शुरू लग दिए। जब भी हमें कलश मिला तो हम बहुत हर्ष और उल्लास, उमंग भर गई, और उमंग के साथ में ही यहाँ लेकर आए हैं। मैं गोपी सिंह शेखावत छावश्री नाम संगठन के नाम एक शक्तिपीठ गायत्री पीठ शांति कुंज गए, और हम सबसे निवेदन ये करते हैं कि भाई सब महिलाएं और पुरुष सब एकत्रित होकर एक गमन सफल बनाए। मुकुंद लाल कुमार गुड्डा गोड़ जी, तो आनंददायक रहा, और ये कलश यात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या, और 3 दिन के अंदर जितने भी बच्चे, औरतें, बुजुर्ग आदमी सब एकत्रित होकर भव्य यात्रा निकालें।